प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में कार्यपत्रक 64 हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे रस के सिद्धांत। अब तक हमने पिछले कार्यपत्रकों में यह जाना है कि किसी भी प्रकार के साहित्य को, काव्य को पढ़ने और सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि रस के 4 अंग होते हैं जिनसे गुजरकर हमें रस की प्राप्ति होती है, और वो 4 अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने स्थायी भाव के बारे में पढ़ा, वो भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं सभी के, और इनके जो कारण होते हैं बाहर निकलने के उद्बोधक कारण, उनको हम विभाव कहते हैं। विभाव में भी आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होते हैं, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाकी 2 अंग अनुभाव और संचारी भाव। यद्यपि मैं पिछली बार आपको इन चारों के विषय में बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार हम खास तौर पर अनुभाव और संचारी भाव के विषय में पढ़ेंगे। अनुभाव जो मन में उत्पन्न भाव होते हैं उसको व्यक्त करने की जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं ना, उसे अनुभाव कहते हैं। यानी जो हम अनुभव करते हैं मन में, अनुभाव शब्द को इस तरह से लीजिए कि जो हम अनुभव करते हैं वो अनुभव जब हम अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं से दिखाते हैं उससे अनुभाव कहते हैं। देखिए, जब आप कोई किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, भय जब आपको उत्पन्न होता है तो विवर्णता होती है, रंग उड़ जाता है ना। जब आप शोक में होते हैं तब अश्रु बहते हैं आपके, है ना। किसी अद्भुत चीज को देख के रोमांच उत्पन्न होता है आपका, कांपने लग जाते हैं आप कभी कभी भय के मारे। तो ये स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ये 4 तरह की हमारी शारीरिक क्रियाएं होंगी जिससे हम अपने मन के भाव को व्यक्त करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिए कि भय से कांपना, अश्रु आपका बहना शोक में, या स्वेद कणों का, यानी आपके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला जाती हैं जब घबराहट में। तो ये सारे के सारे जो हमारे अनुभव हम मन में करते हैं और हमारे शरीर में दिखाई देते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। और अगला है संचारी भाव, जो रस का चौथा और अंतिम अंग है, वो अनुभाव है। हृदय में, हमारे मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? संचार के साधन पढ़े होंगे आपने बचपन से ही, है ना। तो संचार का मतलब आने जाने वाले साधन, है ना। तो संचार का मतलब अगर आना जाना है, एक जगह से आना दूसरी जगह जाना, तो संचारी भाव का मतलब भी है हमारे हृदय में जो भाव आते जाते रहते हैं। ये हमेशा नहीं रहते स्थायी भावों की तरह, बस आते हैं जाते हैं, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। यानी यह स्थायी भाव की तरह मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। और ऐसे संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। हर्ष यानी बहुत खुशी, विषाद। देखिए, जब हम किसी भी रस को प्राप्त करते हैं तब उसका ये अंतिम अंग होता है। अब इस समय हमें रस की प्राप्ति हो चुकी होती है और उससे संबंधित अनेक प्रकार के भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं और धीरे धीरे ये भाव समाप्त हो जाते हैं और रस प्राप्ति हमें पूर्ण रूप से हो जाती है और फिर हम उस काव्य से, उस साहित्य से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो जो संचारी भाव होते हैं 33 प्रकार के होते हैं। आप नीचे पढ़ेंगे हर्ष, विषाद, श्वास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अहिंसा, अपस्मार, व्याधि, मरण इत्यादि। ये सारे संचारी भावों की संख्या जो 33 होती है, आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ही याद करना आवश्यक है कि संचारी भाव हमारे मन में संचरण करने वाले भाव हैं, आने जाने वाले भाव हैं, हमेशा स्थायी रहकर होकर नहीं रहते, कुछ समय में समाप्त हो जाते हैं और इनकी जो संख्या है वो 33 होती है।
बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रस की प्राप्ति तो इंसान को हमेशा से ही होती रही होगी, लेकिन इसे रस ही कहते हैं? ये बताने के लिए जो इसके रस सिद्धांत के प्रणेता रहे हैं वो आचार्य भरत मुनि रहे हैं। उन्होंने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, लेकिन अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। आरंभ में उन्होंने भी 8 प्रकार के रस कहे थे, लेकिन भरत मुनि के लिखे हुए नाट्यशास्त्रों में हम देखते हैं कि वो 9 प्रकार के रसों का उल्लेख करते हैं, इसीलिए नवरस कहा जाता था रस को। लेकिन अब रसों की संख्या 11 हो गई है। हम जान चुके हैं कि इसमें भक्ति रस जो वैराग्य का अनुभव कराता है, स्थायी भाव जो मन में वैराग्य का होता है, और वात्सल्य जो स्नेह और ममता अपने बालक के प्रति होती है, ये 2 और जुड़ गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। इसलिए अब रसों की संख्या हो गई 11। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, हर रस का एक कोई ना कोई स्थायी भाव होता है। तो आप नीचे आपको इसमें टेबल में लिखा हुआ है रस का नाम और स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है जो हमें, तो वो हमारे मन के स्थायी भाव रति के कारण होती है ना। करुण रस की प्राप्ति होती है, उस हमारे मन का स्थायी भाव है शोक। रौद्र की प्राप्ति होती है, मन का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस की प्राप्ति होती है तो मन का स्थायी भाव है उत्साह। इसी प्रकार हंसी और हास्य, हंसना हमारे मन का स्थायी भाव है, और रस की प्राप्ति होती है हास्य रस की। और निर्वेद और शांत जो स्थायी भाव हमारे मन का है, उससे हमें शांत रस की प्राप्ति होती है। भय भाव से हमें भयानक, विस्मय से अद्भुत, घृणा से और जुगुप्सा से विभत्स रस, ममता और स्नेह से वात्सल्य रस, और वैराग्य अनुराग से भक्ति रस की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आपने जाना कि रस किसे कहते हैं, रस के सिद्धांत पढ़े हमने, और हमने इसके चारों अंग आज पढ़ लिए हैं, उसके स्थायी भाव और रसों के नाम भी पढ़ लिए हैं। और अब आपको काम ये करना है कि पहले तो आपको इसे याद कर लेना है कि किस मन के स्थायी भाव से हमें किस प्रकार के रस की प्राप्ति होती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो आप लोग हमेशा करते हैं कि अब आपने इसके नीचे जो दिए हुए हैं आपको प्रश्नोत्तर वो करने हैं और मीनाक्षी मैडम तक फटाफट पहुंचा देने हैं। पहला प्रश्न है, अनुभव किसे कहा गया है और अनुभवों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? प्रश्न 3, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? उन्होंने रसों की कितनी संख्या बताई है? प्रश्न 4, अनुभव के कितने प्रकार हैं और उनके नाम लिखिए। अगली आपकी एक गतिविधि भी है कि रस के बारे में अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो आपके साथ बातचीत के लिए मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं यदि आपको इससे संबंधित कोई भी शंका है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब हम रस पढ़ चुके हैं, अब हम विभिन्न प्रकार के जो साहित्य हैं, जो काव्य हैं, उनको पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस किस रस की प्राप्ति होती है। आप भी अपने आसपास के किसी भी काव्य को, छोटे बच्चों की किताबें होती हैं उनके काव्य को, आपके बड़े भाई बहनों की किताबें होंगी उसकी कविताओं को पढ़कर, या जो गीत और संगीत होते हैं वो भी तो काव्य ही है ना, तो गीत संगीतों को भी पढ़कर, सुनकर यदि आपको किसी प्रकार के रस की अनुभूति होती है तो मुझे वो भी बताइएगा। तो जल्द से जल्द आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट करके मेरे पास भेज दीजिए। धन्यवाद।